बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कई मुद्दों पर बातचीत की। मेघवाल ने कहा कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा है और उनकी संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड की कोई जवाबदेही नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने ही सच्चर कमेटी का गठन किया था और साल 2006 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में पारदर्शिता नहीं है। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, वहां की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मेघवाल ने कहा कि बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन से जिले में तेजी से विकास होगा। पहली प्रतिक्रिया तो जैसे पता चला कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट को इसका अधिकार ही नहीं है। ये प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी। लेकिन जब हमने कहा कि 1954 में किसने एक्ट बनाया, 1995 में किसने संशोधन किया, 2013 में किसने संशोधन किया, पार्लियामेंट नहीं। तो पार्लियामेंट को तो पावर है, ये चीज तो क्लियर हुई। जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे, हमारे किरण रिजिजू जी इसको जब ला रहे थे सदन में, तो उस समय जो मुद्दे आए उन मुद्दों का जवाब भी हमारे मंत्री जी ने अच्छी तरह से दिया। देखिए, कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई थी, उसमें ये एक सिफारिश थी उनकी कि वक्फ प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये हमने नहीं कहा जी, कांग्रेस के समय जो सच्चर कमीशन बना उसने कहा। कांग्रेस कर नहीं पाई, हम कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए कांग्रेस को पीड़ा है और कुछ नहीं है। देखिए, संदेश खाली तो मैं गया भी, चुनाव के समय में जाके आया। वहां जो वीकर सेक्शन है, विशेष करके अनुसूचित जाति वर्ग वाले का है, उनके साथ बहुत अत्याचार होता है। वर्तमान सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। खेतों पे कब्जे हो जाते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी होता है, दुष्कर्म भी की घटनाएं भी होती है। पुलिस को सचेत रहना चाहिए। इस देश में रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ को बंगाल में भी मेंटेन करना चाहिए वहां के मुख्यमंत्री। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे सभी संभाग मुख्यालयों में मोटे मोटे तौर पे विकास प्राधिकरण बन गए थे, कोटा छूटा हुआ था और भरतपुर तो बाद में बना था संभाग भी। जब कोटा में विकास प्राधिकरण बना तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली आए थे, तो मुख्यमंत्री जी को हमने चर्चा भी की और उनको कहा कि बीकानेर को क्यों छोड़ दिया। तो उनका बजट के समय में इसकी घोषणा करूंगा। तो इसके लिए तो हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बीकानेर और भरतपुर तो दोनों संभाग में विकास प्राधिकरण की घोषणा की है। और आप जैसा जानते हो, बीकानेर विकास प्राधिकरण बनने के बाद बहुत सी फाइलें जो जयपुर जाती थी किसी डेवलपमेंट कार्यों के लिए, वो अब जयपुर नहीं जाएगी, यहाँ रहेगी। यहाँ जो प्राधिकरण के अधिकारी होंगे उनके पास एरिया भी ज़्यादा होगा, डेवलपमेंट के प्लान भी ज़्यादा बनेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से बीकानेर का एक्सपेंशन होगा।